भारत ने एक चाबी घुमाई और नेपाल चारों खाने चित। जी हां, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह जो ये समझते थे कि भंसार शुल्क लगा करके वो किला फतह कर लेंगे, भारत को नुकसान पहुंचा लेंगे, भारत पर दबाव बना लेंगे, अब वो खुद अपने ही देश के लोगों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी ही सरकार के सांसदों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक चाबी भारत ने घुमाई है जिसका असर बहुत बड़ा हो रहा है। भले ही नेपाल भंसार शुल्क के माध्यम से कुछ पैसे जोड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अब जो भारत ने चाबी घुमाई है उससे एक बड़ा नुकसान नेपाल को होता हुआ नजर आ रहा है और इससे सीमावर्ती इलाके के लोग जो हैं वो काफी परेशान हैं और हाहाकार मचा हुआ इन इलाके में। तो क्या है वो मामला, जानेंगे सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, भारत ने एक चाबी घुमाई और नेपाल के हौसले पस्त होने लगे। खास तौर से जो नेपाल में परिवहन के उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, और जो लोग कृषि के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो लोग सब लोग अब इस तरीके से बिलबिला रहे हैं कि उनको लगता है कि उनकी सरकार ने ही उनको धोखा दे दिया। जी हां, नेपाल सरकार ने यह घोषणा तो कर दी कि 100 रुपए से ज्यादा का कोई भी उत्पाद अगर आप भारत से खरीदते हैं तो आप पर भंसार शुल्क लगाया जाएगा, उस उत्पाद पर भंसार शुल्क लगाया जाएगा। हालात ऐसे हो गए हैं कि जो महिलाएं नेपाल से भारत आती हैं, थैले में कुछ सामान लेकर के जाती है, नेपाल के सुरक्षाकर्मी उसकी भी जांच करते हैं, उसका भी आकलन करते हैं कि कहीं ये 100 रुपए से ज्यादा मूल्य की वस्तु तो नहीं लेकर के जा रही है। क्योंकि नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। कई जगह तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब नेपाल से भारत आ गए या भारत से कब नेपाल चले गए, आपको इसका अंदाजा ही नहीं होगा। खुला बॉर्डर है, आना जाना लगा रहता है। तो इस रिश्ते को किसकी नजर लग गई? बालेन शाह ने तो एक बड़ा कदम उठाया, सोचा कि बहुत शाबाशी मिलेगी, नेपाल को मैं आर्थिक सुधार के रास्ते पर लेकर के जाऊंगा, लेकिन यह दांव उनको उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भंसार शुल्क तो लगा दिया, कस्टम ड्यूटी तो लगा दी उन्होंने, सोचा कि इससे बड़ा राजस्व का फायदा होगा। फिर उन्होंने कहा कि भाई भारत की जो भी गाड़ियां जाएगी नेपाल में उस पर भी शुल्क लगा दिया उन्होंने, 400, 600, 1000 तमाम शुल्क लगा दिए और सोचा कि भाई चलो इसका भी फायदा होगा। भारत के व्यापारी जो कि सीमावर्ती इलाके में मौजूद हैं उनको नुकसान हो भी रहा है। कई इलाके जो रक्सौल से लेकर वीरगंज तक, उधर कटिहार का भी कुछ इलाका आ जाता है, इधर और भी कई इलाके हैं जो कि नेपाल से जुड़े हुए, मधुबनी का, सीतामढ़ी का इलाका है, मोतिहारी का इलाका है। तो वहां पर जिस तरीके से इसका असर होता हुआ नजर आया, उससे जहां पर अगर रक्सौल की बात करें तो जिसके बाजार में लगभग 5 करोड़ का कारोबार रोज होता था, वहां पर अब ये 1/4 हो गया है, लगभग 1 से 1.5 करोड़ का व्यापार हो रहा है, यानी कि बड़ा नुकसान भारतीय व्यापारियों को हो रहा है। अब उसके बाद जिस तरीके से भारत को लगा कि भाई हमारे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, केवल एक फैसले से जो बालेन शाह ने ले लिया, क्योंकि यहां पर सस्ती कीमत पे अच्छी चीजें मिल रही थी, तो नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके के लोग हैं, खास करके मधेसी जो हैं, वो सब लोग आते थे भारत में, यहाँ के सीमावर्ती इलाके से व्यापार करके जाते थे। अब आज की तारीख में उन्हें नेपाल के बाजारों से ही सामान लेना पड़ रहा है, क्योंकि 100 रुपये से ऊपर की वस्तु पे जिस तरह से भंसार शुल्क लगाया गया है, और थोड़ा बहुत नहीं, 5% से लेकर 80% तक का शुल्क है, तो उससे भारत के जो उत्पाद है वो महंगे हो जा रहे हैं और नेपाल में रह रहे लोग, जो सीमावर्ती इलाके में रह रहे लोग, उनको ऊंची कीमत पर नेपाल की सब स्टैंडर्ड चीजें खरीदनी पड़ रही है। तो ये नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन भारत के लोगों को भी नुकसान हो रहा है। तो अब जो चाबी घुमाई भारत ने वो ये किया कि नेपाल के जितने भी सीमावर्ती इलाके के जो ट्रांसपोर्टेशन का व्यवसाय कर रहे हैं, कृषि का व्यवसाय कर रहे हैं, यानी कि गाड़ी घोड़े से जुड़े हुए जो भी काम हैं,
जो काम पेट्रोल डीजल से चलता है उन सब पर सख्ती शुरू कर दी। जी हां, दरअसल नेपाल में जो पेट्रोल और डीजल की बात कर लें तो वहां ये महंगा है। खास करके डीजल की बात करें तो वहां पर डीजल जो है वो पेट्रोल से भी महंगा है। आजकल जो इधर एशिया के आसपास में, एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो ईरान युद्ध की बात कर लें, अमेरिका इजराइल ईरान की युद्ध की बात कर लें, या फिर उधर रशिया की बात कर लें, तो वो सब जो जिस तरीके से चीज़ें हो रही है उसका असर कच्चे तेल के बाजार पर जमकर पड़ा है। और ख़ास करके जो छोटे देश हैं, जो विकासशील देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो जाए, पाकिस्तान भी हो कह सकते हैं उसमें, हालांकि पाकिस्तान थोड़े बड़े देशों में आ जाता है। अगर खास करके हम भारत के आसपास के छोटे देशों की बात कर लें तो चाहे श्रीलंका हो जाए, भूटान हो जाए, म्यांमार हो जाए, नेपाल हो जाए, बांग्लादेश हो जाए, तो ये सब जगह, ये जो सारे देश हैं, यहाँ पर इसका असर बहुत ज़बरदस्त पड़ रहा है। अब चूंकि नेपाल से हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं, हमारी खुली सीमा है, तो कभी इस तरह का असर नहीं देखने को मिला था। जो भी सीमावर्ती इलाके में जो नेपाल के लोग रहते थे वो अपनी गाड़ियां लेकर के भारत आ जाते थे और यहाँ पर वो पेट्रोल डीजल भरवाते थे। लेकिन जब से भंसार शुल्क लगा दिया गया है, जब से बालेन शाह ने कड़ाई शुरू कर दी सीमा पर, तब से भारत की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि जो भी नेपाल की गाड़ियां होंगी, वहाँ की गाड़ियां जो भी होंगी, जो भारत में आकर के तेल भरवाना चाहती उसको तेल नहीं दिया जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इसका नुकसान कितना हो रहा है उसको समझिएगा। अगर हम नेपाल की बात करें तो वहां पर अगर पेट्रोल की कीमत आप समझना चाहें तो वो करीब 235 नेपाली रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है। यह डीजल की कीमत है। और अगर पेट्रोल की कीमत की बात करें तो वहां पर 214 से लेकर के 219 नेपाली रुपीस तक जो है वो पेट्रोल की कीमत है। अब भारत की बात करें, भारत में भी बिहार की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल, जो सीमावर्ती इलाके में पेट्रोल पंप है, यहाँ पर 105 रुपये प्रति लीटर है और डीजल करीब 93 से 95 रुपये प्रति लीटर है। अब आप कहेंगे कि भाई नेपाली रुपीस को अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो बहुत कम हो जाएगा। तो जी हाँ, कम हो जाएगा। तो अगर हम कम की बात कर रहे हैं तो नेपाली रुपीस को अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो भी इंडियन रुपीस के हिसाब से नेपाल में जो पेट्रोल की कीमत है लगभग 135 रुपये प्रति लीटर है और बिहार में 105 रुपये, यानी प्रति लीटर 30 रुपये का फर्क। अब डीजल की बात करें तो लगभग 143 से 147 रुपये प्रति लीटर डीजल है, यानी कि पेट्रोल से भी महंगा। और अगर बिहार में बात करें तो वही 93 से 95 रुपये, यानी कि वहां पे 40 रुपये से ज्यादा का फर्क। तो ये सब कुछ जो फर्क है प्रति लीटर 35 से 40 रुपये का, यह फर्क एक बड़ा फर्क हो जाता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से बात करें, कृषि की बात कर लें, माल ढुलाई की बात कर लें, तो ये एक बड़ा फर्क है। और आम तौर पे होता ये था कि जो नेपाल के सीमावर्ती इलाके से जो भी परिवहन का धंधा कर रहे हैं, कृषि का धंधा कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी गाड़ी लाके यहाँ पे भरते थे। लेकिन अब सीधे सीधे मना कर दिया गया कि नेपाल की किसी भी गाड़ी को आप पेट्रोल या डीजल नहीं देंगे। तो इससे अब नेपाल में हाहाकार मचा हुआ है। अब वहां पे हर चीज महंगी होती चली जा रही है क्योंकि माल ढुलाई महंगी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा महंगा हो गया। तो जो भंसार शुल्क से वो पैसा जुटाना चाह रहे थे उससे ज्यादा का नुकसान अब नेपाल को होने लगा है। यही वजह है कि वहां की एक महिला नेता है ममता शर्मा, उन्होंने बाकायदा एक खुला पत्र पीएम मोदी को लिख दिया है और दुहाई दी है कि भाई हमारा सदियों से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, हमारे रिश्ते बड़े सौहार्दपूर्ण रहे हैं, अब इस तरह की कड़वाहट क्यों ला रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी निर्देश दीजिए, प्रशासन को बताइए कि ये जो पेट्रोल डीजल देने पर पाबंदी उसको खत्म किया जाए। लेकिन मैडम को यह भी समझना होगा कि आप एक तरफा कार्रवाई की तो बात कर रहे हैं, आप ऐसा ही एक लेटर क्यों नहीं बालेन शाह को लिख रहे हैं? आप क्यों ना अपनी सरकार से अपील कर रही हैं कि आपने जो कारनामे किए हैं उस पर भी तो थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या एक हाथ से ही ताली बजेगी? आप एक तरफ तो अदावत की राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप भारत पर प्रतिबंध लगा करके, भारत पर कस्टम ड्यूटी और भंसार शुल्क थोप करके आप अपने देश की अर्थव्यवस्था, अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। उसके बारे में मैडम कहती है कि भाई जो नियम है उसके हिसाब से ही होना चाहिए। तो नियम तो ये भी है भैया, आपके देश की गाड़ियां क्यों हमारे देश में आकर के पेट्रोल भरेंगी, क्यों हमारे यहाँ के डीजल भरेंगी? यानी कि मीठा तो गप गप और कड़वा तो थू थू।
भाई सब कुछ अच्छा है, अगर आपके फेवर में हो रही है तो वो नियम है। और जब उसी नियम का पालन हम करने लगे कि हमारे यहां से आपको नहीं दिया जाएगा, तेल नहीं दिया जाएगा, तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। आप अपील करती हैं, प्रधानमंत्री मोदी से अपील करती हैं कि भैया इसको आप वो कीजिए, हटाइए। तो ये चीजें अब होती हुई नजर नहीं आ रही है और ये एक सबक है, क्योंकि जिस तरीके से बालेन शाह ने ऐलान किया था कस्टम ड्यूटी का, तो भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी कि ठीक है, आपका देश है, आप कस्टम ड्यूटी लगाना चाहते हैं, बिल्कुल लगाइए, लगाते हैं, हर कंट्री लगाती है। ठीक है, अगर आप नियम के साथ चलना चाहते तो हम भी नियम के साथ चल लेंगे। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नियम का पालन आप भी कीजिए, नियम का पालन हम भी करते हैं। लेकिन इसका असर बहुत दूरगामी होने वाला है। एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि लगभग आधे नेपाल में हाहाकार मचा हुआ है। अब जो माल ढुलाई की कीमत है वो लगभग 1/3 बढ़ती जा रही है। जो चीजें पहले से महंगी थी नेपाल में वो और महंगी होती जा रही हैं। जो सीमावर्ती इलाके के लोग भारत में आकर के सामान खरीद रहे थे, सस्ती कीमतों पे अच्छे सामान लेकर के जा रहे थे, अब उन्हें और ज्यादा महंगा, मतलब महंगे सामान खरीदने होंगे और वो भी सब स्टैंडर्ड सामान खरीदने होंगे। तो ये चाबी घुमाने के बाद अब नेपाल में जो है हाहाकार मचा हुआ है और हो सकता है कि बहुत जल्दी बालेन शाह को अपनी गलती का एहसास हो जाए। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।